कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। चंद रोज पहले एक स्कूल में एक बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया। देखें, ये स्कूल्स में भी हो रहे हैं, मदरसे में भी हो रहे हैं, सोसाइटी में, हर जगह पर। जब तक आप इनको सख्त से सख्त सज़ा नहीं देंगे तो सुधरने वाला तो काम है नहीं। बहुत वाक़े हो गए, फांसी किसी को सरेआम नहीं दी है। इनकी सज़ाओं में सख्ती में सबसे बड़ी रुकावट हमारे जो अदलिया के जजेज़ हैं, सबसे बड़ी रुकावट है ये। कुरान के अंदर तो कातिल की सज़ा कत्ल है। ये चीज़ें देखते हुए, ये न्यूज़ देखते हुए, इस तरह की सूरत हाल देखते हुए इनसिक्योरिटी फील होती है इस सोसाइटी में रहते हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग बोल बस की एक और नई वीडियो के साथ मैं रबीउद्दीन मलिक आप सबको बोल बस की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। चंद रोज़ पहले एक स्कूल में एक बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया। हमें वालिदैन ने बचपन से ये सिखाया कि वालिद के बाद अगर कोई रूहानी वालिद है तो वो आपका असतज़ा है। पर यहाँ के स्कूलों में आजकल ये जो एक नई चीज़, मतलब बड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर कि एक 3 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती की गई। और अफसोस की बात यह है कि हमारी अदलिया इस पे कुछ नहीं बोली। हमारे स्कूल्स की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया। इवन कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। आइए चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। वाकई ये सवाल हमारे दिल में ख़ुद पैदा होता है कि क्या स्कूल हमारे लिए महफूज है। चलिए जानते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। देखें, बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है वो बनाया जाता है किसी भी सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए। और जब ऐसी जगहों पर इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है सोसाइटी किस तरफ जा रही है। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल, तो स्कूलों में इस तरह का सिस्टम देखें, हमारे यहाँ हर 6-6 इंच के ऊपर स्कूल बना हुआ है और उसमें कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। तो जिसकी वजह से इस तरह के देखें, ये स्कूल्स में भी हो रहे हैं, मदरसे में भी हो रहे हैं, सोसाइटी में, हर जगह पर। और एक ये जो आप बच्चों के साथ इस तरह के जो प्रॉब्लम ये तो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके ऊपर गवर्नमेंट को मतलब असल में लॉ मेकिंग की ज़रूरत है। जब तक इसके ऊपर कोई लॉ नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि इंडिविजुअली कोई बंदा इसके ऊपर कुछ कर सकता है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसानी जहन ये तस्लीम करता है कि एक 3 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती की है। हम मतलब सवाल सबसे बड़ा हमारे बीच ये है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। क्या हमारी आने वाली नस्लें जो स्कूल में इल्म हासिल करने जा रही हैं वो महफूज हैं आगे किसी और जगह पे? देखें, किसी भी जगह बच्चे महफूज नहीं हैं। ये किसी भी जगह स्कूल्स में और हमारी सोसाइटी में जिस भी आप एंगल से ले लेंगे ना, बेसिकली जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन नहीं होती है और उसको लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया हुआ है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले इदारों ने, तो उनके ख़िलाफ़ जब तक आप सख्त एक्शन नहीं लेंगे। देखिए, हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन क्या आधा तीतर और आधा बटेर हुआ है। हमारे सारे निज़ाम जो हैं, आप हमारी इकॉनमी का सिस्टम ले लें, हमारे एजुकेशन सिस्टम ले लें, असल में ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली जुली होती हैं। मैं बीच में से एक कड़ी निकाल के और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे इस चीज़ के अंदर जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, मतलब इकॉनमी में आगे लेके जाना है। आपके इकॉनमी सिस्टम दुनिया भर की इकॉनमी लेके एक मिला जुला निज़ाम बना हुआ है। केसेस मौजूद हैं, वो उनके ऊपर काम नहीं हो रहा, प्रोसेस में प्रॉब्लम है, बहुत सारे हमारे यहाँ मैटर्स हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। स्टार्टिंग से ही बंदा सोचता है कि यार मैं कम से कम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजूँ। और आपने जैसे मैंने न्यूज़ देखी थी, एक जानी मानी स्कूल है और वहाँ पे ये सारे चीज़ हो रही है। आप ये कहते हैं कि यार बेपर्दगी बेहयाई है, इस वजह से लड़कियों के साथ ये सारे काम हो रहे हैं, सब चीज़ें। सवाल सबसे बड़ा ये है, एक उसकी एज, एक फिर वो लड़का और करने वाला भी मर्द, मतलब माशरा किस तरफ जा रहा है शायद ये समझना हमारे लिए मुश्किल है। अगर हम ये अब इस एज में ये चीज़ें देख रहे हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या देखेगी? बिल्कुल यही बात है। आप देखें ना, ये कहते हैं कि लड़कियां सेड्यूस कर रही हैं। यार 3 साल का बच्चा है, हमारे भी बच्चे हैं, क्या उसने क्या किया होगा बेचारे ने। हाँ, वो मासूम तो बेचारा अपनी तालीम हासिल करने के लिए गया था और उसको क्या पता था कि यार उसके साथ ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आप उस टीचर की आप क्रेडिबिलिटी देखें, आप उस स्कूल की आप क्रेडिबिलिटी देखें जिन्होंने उनको अपॉइंट किया और वो उनके आगे पीछे कोई चीज़ देखी नहीं है। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को आखिर ऐसी क्या सज़ा देनी चाहिए? या तो ये सुधर जाएं या ये गर्क हो जाएं। देखिए, सुधरने वाले तो काम है नहीं, ठीक है ना। जब तक आप इनको सख्त से सख्त सज़ा नहीं देंगे तो सुधरने वाला तो काम है नहीं। तो देखें, एक्शन लिया जाए। इससे पहले भी काफ़ी ट्रेंड चले, हैशटैग चले, लेकिन कोई काम कुछ नहीं हुआ। अभी फिर यही होगा, हैशटैग चलेंगे, आज बात हो रही है, कल बात हो रही है। जब तक ट्रेंड चलेगा जब तक बात होगी इसके ऊपर, फिर उसके बाद सब भूल जाएंगे कौन था कौन नहीं था। अभी 4 साल
का बच्चा भी था, अभी वो गायब हुआ था, फिर उसके नाले से लाश मिली, उसके बारे में कुछ हुआ, तो इसके बारे में भी अल्लाह करे कुछ हो जाए और उसको भी सबको इंसाफ मिले। जो लोग माँ बाप है ना, वो तो ये समझते हैं कि ये तो बस समझो कि ऐसा हो गया कि कोई कानून ही नहीं है, जंगल का कानून है, जिसने दिल चाहे जिसको दिल चाहे जहाँ पे जो है इस तरह का ज़ाती का निशाना बना दिया। तो ये हमारे बच्चों के ऊपर जो है, एक तो ये मोबाइल एक आया हुआ है, यही सबसे बड़ी नालत है। पहले के दौरों के अंदर औरतें भी दुपट्टा लेती थी, अब ये मोबाइल में सारी फाशी है। तो भाई ये सबसे पहले तो ये फाशी बंद होनी चाहिए, और उसके अलावा वो जो भी शख्स है उसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए। मैं खुद एक बाप हूँ, मैं हैरान पड़ गया, सोच में पड़ गया, ऐसी बात बहुत वाक़े हो गए। फांसी किसी को सरेआम नहीं दी है, पहले जो इस वाक़े के पकड़े हैं उन सबको एक एक करके लटकाएं, ठीक है, और इसको भी लटकाएं, और अल्लाह जो है बस तौबा की हिदायत दे, अल्लाह माफ़ करे। ये जो सारे गुनाह चल रहे हैं ये सब जो है शैतान है, और यही शर है जो हमारे हाथ में जो है ये जादुई जो है ये मोबाइल जो दे दिया है इसकी। आपको क्या लगता है कि आखिर एक शख्स इस नौबत तक कैसे आ सकता है? मतलब मुझे 3 साल के बच्चे को देखकर अल्लाह माफ़ी दे, मतलब मैं तो बोलते हुए भी डर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इस तरफ लेके जाई जा रही है? यार ये तो बस खौफ खुदा होना चाहिए। मैं खुद सोच रहा हूँ 3 साल का बच्चा होता क्या, उसको तो पता ही नहीं है कि सही क्या है, अंकल कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है। वो तो प्यार मोहब्बत में बेचारा आ गया उनके, और उसको क्या पता इस तरह से। आप सरेआम यहाँ पे सज़ाएं देना शुरू करो, आप बाहर को छोड़ दो कि बाहर वाले क्या बोल रहे हैं। आप सरेआम यहाँ पे सज़ाएं देना शुरू करो, ना सही हो तो फिर आप देखना। सरेआम कोड़े मारो, सरेआम सर कलम करो। सऊदीया में पहले क्या हो रहा था, ये तो मोहम्मद बिन सलमान उसने आके ये तब्दील कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भी सरेआम कत्ल हो रहे थे, सर काटे जा रहे थे। वहाँ पे जराइम का रेशो क्या था? मैं एक वाक़या बताऊँगा, उसको मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका रिज़ल्ट आप देखो कि रंचो लाइन के अंदर डकैती का एक वाक़या होता, अवाम ने पकड़ के ज़िंदा जला दिया था उनको। नॉर्थ नाज़ाबाद में भी इसी तरह का एक वाक़या होता, अवाम ने ज़िंदा जला दिया। उस दौरान जो स्नैचिंग का जो रेशो था वो कहाँ से कहाँ चला गया। जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर, ख़तीब, कालम निगार, ये सब एक आवाज़ होके बोलने लग गए कि इंसानियत का है, ये है वो। वहाँ इंसानियत नहीं थी कि उन डाकुओं ने बच्चों को मारा, कुरान पाक को फेंका, बूढ़ी औरतों को मारा उन डाकुओं ने। अगर तुम सरेआम सज़ाएँ दो, सज़ाएँ सख्त करो, तो ये इस तरह के जराइम कभी भी ना हो। इनकी सज़ाओं में सख्ती में सबसे बड़ी रुकावट हमारे ये जो अदलिया के जजेज़ हैं, सबसे बड़ी रुकावट है ये हमारी गवर्नमेंट है, और हमारी ये फ़ौज के बड़े बड़े जनरल कर्नल जो बैठे हैं ना, ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 लोग अगर हट जाए या सही हो जाए ना, हमारा मुल्क सही हो जाएगा, लोग सही हो जाएंगे। हमें बचपन से सिखाया गया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इस किस्म के वाक़ये हमारे पास यहाँ होंगे, जो मुल्क लिया ही सिर्फ इस्लाम के नाम पे गया, और अल्लाह न करे इसकी, तो मुझे लगता है इसके सज़ा, अगर मुझे आप मेरी रहनुमाई कर सकें कि इसकी सज़ा क्या है इस्लाम में? इस्लाम में तो यही सज़ा है, जो हमारा मुल्क है, जो जिसको हम जो है अपना जिधर खाने काबा है तो उधर यही सज़ा है, सर कलम मेरे भाई। तो मुसलमानों के लिए तो भाई यही सज़ा है, अगर ये होता है तो उसका सर कलम होना चाहिए। तो ये अगर बनाते हैं तो ये जो है चाहता है कि हमारा आइन जो है वो कुरान का आइन है। कहाँ से कुरान का आइन है, बताएं तो सही। कुरान के अंदर तो कातिल की सज़ा कत्ल है, डकैती है, चोरी है, उसकी सज़ा तो है कि आप सरेआम उसके हाथ पांव काट दो। ऐसे ही है ना, तो यही सज़ाएं होनी चाहिए ना। ये फिर बोलते हैं कि हमारे आइन के तहत, आइन कुरान से बढ़कर तो नहीं है भाई। कुरान की सीधी सीधी आप लेकर आओ, वो लाओ, यहाँ पे नाफिज करो, सरेआम सज़ाएं दो, ताकि लोगों को इबरत हो। वो चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि इनके अपने भेद हैं भाई, इसके अंदर इनके अपने मामलात हैं। बहैसियत वालिद, मेरी खुद माशाल्लाह से अभी 3 साल की छोटी बच्ची है, साल 1.5 में वो भी स्कूल जाएगी। तो ये चीज़ें देखते हुए, ये न्यूज़ देखते हुए, इस तरह की सूरत हाल देखते हुए मुझे इनसिक्योरिटी फ़ील होती है इस सोसाइटी में रहते हुए। बाकी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो बच्चों के हवाले से, उनकी स्कूलिंग के हवाले से, उनकी केयर के हवाले से बहुत सिक्योर किस्म के स्टेप लिए जाते हैं। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि सख्त से सख्त जो है वो लॉ पास किए जाएँ, या जो लॉ मौजूद हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। आपने जाना लोगों के क्या रिव्यूज़ थे, मतलब कि हर शख्स के जहन में शायद ये सवाल ही सबसे पहले पैदा होगा कि अगर आज ये हाल है तो आने वाला फ्यूचर में हमारी जनरेशन कहाँ खड़ी है। और मेरा अपना ज़ाती सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट इस पर कोई जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेगी, अदलिया कोई जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेगी,
तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बड़े भारी दिल से कहना पड़ रहा है कि हमें आगे ऐसी कोई चीज़ फेस ना करनी पड़े। बोल बस से रबीद बिन मलिक को दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।